बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हदायतकार शाहिद राना जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने लाहौर कलंदर और इश्क लाहौर जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी बनाई जो कि आवाम में बहुत पसंद की गई। इन फिल्मों के गाने रिलीज से कबल ही मकबूल हो चुके थे। हदायतकार शाहिद राना एक बार फिर लाहौर अंडरवर्ल्ड के नाम से सस्पेंस से भरपूर मूवीज़ बना रहे हैं। अल्तमश भट्ट ने इससे कबल इश्क लाहौर और लाहौर कलंदर में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल में अपनी जगह बनाई। इस बार भी वो बहुत मुनफरिद अंदाज में जलवा अफरोज हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये फिल्म रिलीज होते ही हर तरफ कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। सोशल वर्कर अदील शहजाद ने कहा कि हदायतकार शाहिद राना आवाम की मकबूलियत के मुताबिक ज़बरदस्त एक्शन मूवीज़ बनाते हैं। शोबिज़ रिपोर्टर किरण का कहना है कि पाकिस्तान में सस्पेंस एक्शन मूवीज़ को बहुत पसंद किया जा रहा है। लाहौर से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ लाहौर अमजद हाशमी। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाई। माइग्रेंट स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्वस इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम नबील वारिस को छापा मार कार्रवाई में लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने शहरी को UK वर्क वीज़ा का झांसा देकर 17,48,000 रुपये हथियाए। मुलजिम शहरी को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहा और रुपोश हो गया था। मुलजिम FIA लाहौर को काफ़ी अरसे से मतलूब था। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। लेस्को में खुद एहतसाबी का अमल जारी। लेस्को काम ने बदनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए 2 अफसरान को बरतरफ कर दिया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमजद हाशमी। जी बिल्कुल, लेस्को में पहले भी करप्शन और गफलत बरतने पर मुतअद्दिद अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल किया जा चुका है। इसी तसलसल के नतीजे में कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टर ने बदअनवानी के इल्जाम साबित होने पर कार्रवाई करते हुए एक्टिंग असिस्टेंट मैनेजर जैनुल आबदीन और असिस्टेंट मैनेजर साजिद हुसैन को बरतरफ कर दिया। मुतल्लिका अफसरान को अपील के लिए 2 माह की मोहलत दे दी गई है। इस फैसले के हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मोहम्मद रमजान भट्ट का कहना था कि बिजली निज़ाम में बेहतरी और अवामी एतमाद की बहाली के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। बदअनवानी और गफलत को किसी भी सतह पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी अब क्रिकेट की दुनिया में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो रोशनी की तरह नुमाया नहीं होते, मगर इन्हीं की मौजूदगी पूरे निज़ाम को रोशन रखती है। ये वो लोग होते हैं जो शोहरत नहीं बल्कि खिदमत के सफ़र के मुसाफिर होते हैं, जो ओहदों से नहीं बल्कि अपने किरदार, इखलास और तसल्सल से पहचाने जाते हैं। सैयद मशहूद हुसैन शिराज़ी भी एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिनका नाम संजीदगी, एतमाद और खलूस की अलामत बन चुका है। सैयद मशहूद हुसैन शिराज़ी का क्रिकेट के साथ ताल्लुक महज रस्मी नहीं बल्कि अमली और दरीना है। बतौर साबिक तर्जुमान ईस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन उन्होंने न सिर्फ इदारे की मौसर नुमाइंदगी की बल्कि अपनी शाइस्तगी और मदलल अंदाज गुफ्तगू से हर फोरम पर एसोसिएशन का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया। लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन की मुख्तलिफ टीमों के कामयाब मैनेजर के तौर पर इनकी खदमात इस बात की गवाह है कि वो इंतजामी सलाहियतों से भरपूर एक मुंझे हुए मुंतजिम हैं। इनका ताल्लुक एक पढ़े लिखे और बावकार ख़ानदानी पस मंज़र से है जिसका अक्स इनकी शख्सियत में नुमाया तौर पर झलकता है। नरम मिजाजी, खुश इखलाकी और तहम्मुल मिजाजी इनकी पहचान है, जबकि क्रिकेट के आनी इंतजामी मामलात पर इनकी गहरी दस्तरस इन्हें दीगर मुंतजमीन से मुमताज़ बनाती है। यही वजह है कि क्लब, क्रिकेट जोन और रीजन से वाबस्ता अफराद न सिर्फ इन पर एतमाद करते हैं बल्कि रहनुमाई के लिए दूर दूर से इनसे रजू करते हैं। एम्पीरियल क्लब की मौजूदा सदर की हैसियत से सैयद मशहूद हुसैन शिराज़ी ने अपने क्लब को एक मुनज़्ज़म और फ़ाल यूनिट में तब्दील किया। आज इनका क्लब कैंट जोन में कामयाबी के मराहिल तय कर रहा है, जहाँ बाकायदगी के साथ अस्करी 10 ग्राउंड में रोज़ाना नेट प्रैक्टिस का इनेकात इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ नजरियाती नहीं बल्कि अमली मैदान में भी भरपूर किरदार अदा करे हैं। इनकी क़यादत में क्लब के खिलाड़ियों को न सिर्फ बेहतर मौके मैसर आ रहे हैं बल्कि एक मुस्बत और प्रोफेशनल माहौल भी फराहम किया जा रहा है। सैयद मशहूद हुसैन शिराज़ी की शख्सियत का एक अहम पहलू इनकी वफादारी और मुस्तकिल मिजाजी है। वो सदर लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन ख्वाजा नदीम अहमद के मोतमद खास और दरीना साथी हैं और इनकी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। यही एतमाद इन्हें कैंट जोन में क्रिकेट की खिदमत के सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाने का हौसला देता है। बतौर साबिक स्कोर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्होंने खेल की तकनीकी पहलुओं को भी करीब से देखा और समझा, जिसका फ़ायदा आज इनकी इंतज़ामी और आइनी महारत में वाज़िया तौर पर नज़र आता है। यही हमाजहत तजुर्बा इन्हें एक मुकम्मल क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र बनाता है। बिलाशुबा सैयद मशहूद हुसैन शिराज़ी जैसे मुखलिस, बासाहियत और बावकार अफराद ही क्लब क्रिकेट की असल ताकत है। इनकी मौजूदगी न सिर्फ निज़ाम को मजबूत बनाती है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल भी कायम करती है। ऐसी खिदमत गुजार अफराद की बदौलत ही पाकिस्तान में क्रिकेट का मुस्तकबिल रोशन और मुस्तकीम दिखाई देता है। फिरोजवाला से हमारे नुमाइंदा जाहिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक शाहदरा स्टेशन के नज़दीक ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन हादसे के बाद ट्रेन में आग लग गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन शाहदरा स्टेशन के नज़दीक ट्रैक की खस्ता हाल होने की वजह से हादसे का शिकार हुई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद मुतलका चौकी इंचार्ज समेत इंतजामिया फौरी मौके पर पहुँच गई।
सियालकोट में नौजवानों के लिए खुशखबरी। मारूफ इंस्टीट्यूट पोस्ट योर सेल्फ की जानिब से फ्री ई कॉमर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया, जिसका मकसद नौजवानों को डिजिटल दौर के तकाज़ों से हम आहंग करना है। मज़ीद देखते हैं हमारे ज़िले ब्यूरो चीफ शकील सेठी की इस रिपोर्ट में। आज ही दौरे हाजिर में कंप्यूटर की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंप्यूटर हमारी रोजमर्रा जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। कंप्यूटर को तरह तरह के कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बेमानी या बेरब्त हक़ाइक़ और हिदायत पर मजीद अमल करके मुफीद मालूमात की सूरत में पेश करती है। इसके अलावा वो इन्हें महफूज करने की भी सलाहियत रखती है। कंप्यूटर ने बैनुल-अक़वामी तिजारत, रोजगार की नौइयत, सनती पैदावार, घरेलू जिंदगी, तफरीह के ज़राए फ़िज़ाई, तहक़ीक़ व तजस्सुस, सेहत के मुतल्लिक़ इख्तियार, तालीम, मवासलाती निज़ाम और साइंसी तहक़ीक़ पर गहरे नक़ूश मुरतब किए हैं। इंसानों ने कंप्यूटर को अपनी ज़रूरत के तहत ऐजाद किया, मगर दूसरी ऐजादों के बरक्स ये बहुत ही मुख्तसर अरसे में सारी दुनिया में छा गया। चार्ल्स बबागे ने 1812 में कंप्यूटर बनाने का सोचा और 1822 में 10 साल की मेहनत के बाद कंप्यूटर का तस्वर पेश किया और एक सादा कंप्यूटर बना डाला। कंप्यूटर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इस दौर में तकरीबन हर काम कंप्यूटर पर ही किया जाता है, आमतौर पर समझा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर तालिब इल्मों को बेहतर मुस्तकबिल के मौके फराहम करता है। कंप्यूटर से न सिर्फ समाजी रवैयों में तब्दीली आती है, बल्कि अमीर, गरीब और हर तबके के बच्चों को तालीमी मैदान में भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। चूंकि आप जानते हैं कि सियालकोट एक सनती शहर है, यहाँ पर कसीर तादाद में हुनरमंद नौजवान पाए जाते हैं और नौजवानों के लिए ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। सियालकोट में नौजवानों के लिए खुशखबरी यह है कि मारूफ इंस्टीट्यूट बॉस योर सेल्फ की जानिब से फ्री ई कॉमर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया है, जिसका मकसद नौजवानों को डिजिटल दौर के तकाज़ों से हम करना है। इस 3 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम में शुरका को हाई इनकम स्किल्स सिखाई जाएंगी, जिनमें अमेज़न, शॉपिफाई, eBay और इससे शामिल है आलमी प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ऑफिस मैनेजमेंट की तरबियत भी दी जाती है। मुंतज़मीन के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद बिलीव, लर्न, अर्न के विजन के तहत नौजवानों को खुद मुख्तार बनाना है। रजिस्ट्रेशन का आगाज 13 अप्रैल से होगा, जबकि बाकायदा क्लासेस 20 अप्रैल से शुरू की जाएंगी। इंतजामिया का कहना है कि नशिस्तें महदूद हैं और दाखिला पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर दिया जाएगा। ख्वाहिशमंद अफराद को हिदायत जारी की जाती हैं कि वो खुद ऑफिस आकर अपनी नशिस्त कन्फर्म करवाएं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पाकिस्तान ग्लव्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन बिल्डिंग, कश्मीर रोड, पक्कागड़ा, सियालकोट में मुनक्किद होगा, जहां नौजवानों को ऑनलाइन कमाई के जरिए काबिल बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मजीद मालूमात और रजिस्ट्रेशन के लिए राबिता करें। ये इक़दाम नौजवानों को हुनरमंद बनाने की जानिब से एक अहम कदम करार दिया जाएगा। कैमरामैन असद इश्तियाक के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़, सियालकोट। खबर शामिल कहते हैं नारंग मंडी से अपने नुमाइंदे की तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद सहीब की साहबजादे हाफिज अब्दुल हादी सहीब ने कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की अजीम सादत हासिल कर ली। इस बरकत मौके पर दारुल अरकम हिफ्ज़ कैंपस में एक पुरवकार रूह परवर तकरीब दस्तारबंदी का इनेकाद किया गया। तकरीब में इलाका भर के मुमताज़ शख्सियात, उलमा किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, अज़ीज़ व क़ारिब और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत। तकरीब के मेहमान ग्रामी में चौधरी जाहिद इमरान कुरोटाना, एडवोकेट और कारी इशफाक मोहसिन शामिल थे। तकरीब का आगाज़ लावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद नात रसूल मकबूल पेश की गई। इस रूहानी महफिल में उलमा किराम ने अपने किताबात में कुरान मजीद की अज़मत, हिफ़ाज़ कुरान के बुलंद मुकाम और वालिदैन की खुश नसीबी पर रोशनी डाली। मुकर्रिन का कहना था कि कुरान पाक को हिफ्ज़ करना अल्लाह ताला की खास नेमत है और ऐसे बच्चे और इनके वालिदैन यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मोहम्मद सहीब ने इस मौके पर इज़हार शुक्र करते हुए कहा कि ये इनकी ज़िंदगी के सबसे खुशी के लम्हात में से एक है। उन्होंने अपने साहबजादे की मेहनत को सराहते हुए साज़ा कराम, ख़ुसूसन दारुल अरकम हिफ्ज़ कैंपस के साज़ा की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के दौरान हाफिज़ कुरान की दस्तारबंदी की बाबरकत रस्म अदा की गई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी और उलमा कराम ने शिरकत की। इस मौके पर पुलों की बत्तियां निछावर की गई और हाज़रीन ने दिल खोलकर मुबारकबाद पेश की। आखिर में इज्तिमाई दुआ करवाई गई, जिसमें हिफ़ाज़ कुरान के इनके वालिदैन और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी गई। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ खानों से तवाज़ा की गई, जबकि बच्चों में मिठाई और तहाई भी तकसीम किए गए। शुरका ने इस बाबरकत तकरीब
तहजीब को नहायत सराहा और कहा कि ऐसे दीनी इज्तिमाअत माशरे में मुस्बत इक़दार को फ़रोग़ देते हैं और नई नस्ल को दीन इस्लाम से जोड़ने का ज़रिया बनते हैं। खैरपुर नाथन शाह सब्ज़ी फ्रूट एसोसिएशन के सदर और मजदूरों का बदअमनी के खिलाफ एहतजाज। खैरपुर नाथन शाह सब डिवीज़न में बदअमनी ने किसानों और मजदूर तबके को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। सब डिवीज़न के मुतअद्दिद पुलिस चौकियों के गैर फ़ाल होने के बायस मुख्तलिफ देहात से शहर की तरफ सब्जियाँ फ़रोख्त करने आने वाले किसानों और मजदूरों रास्ते में रोक कर लूट रहे हैं। इन वारदातों के खिलाफ सब्जी फ्रूट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद मुस्लिम गाड़ी के क़यादत में किसानों और मजदूरों ने सब्जी मंडी में एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की। सब्जी फ्रूट एसोसिएशन के सदर मुस्लिम गाड़ी और दीगर मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि सीता लिंक रोड चौकी और थलहू लिंक रोड चौकी समेत मुख्तलिफ देहात से शहर आने वाले लिंक रोड्स पर कायम पुलिस चौकियों को खाली छोड़ दिया गया है। कई बार DSP सब डिवीज़न के एनशाह से चौकियों की बहाली का मुतालबा किया गया, लेकिन हमारी बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुख्तलिफ मुकामात पर सरेआम लूटमार की वारदातें जारी हैं। सुबह सवेरे भी बोरेली थाने के हदूद में वाक़िया सीता लिंक रोड पर शहर की तरफ सब्जियाँ लेकर आने वाले एजाज मलान, नदीम सोलंकी, फरहान सोलंकी और एजाज जानवरी को लूट लिया गया। खबर शामिल कहते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद थाना शमस कॉलोनी में पाकिस्तान जर्नलिस्ट फेडरेशन के नायब सदर सरदार तनवीर, नायब सदर कासिम मुनीर, प्रेस सेक्रेटरी अली शाह साहिब, जबकि एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर एजाज साफ़ी तायर सिपरा पर तशद्दुद और इनको हरासा किया गया। इस हवाले से फौरी थाना शमस कॉलोनी SHO के पास पहुंचे और फौरी FIR के ऑर्डर लिए। पाकिस्तान जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर और चेयरमैन ने कहा है कि किसी भी साफ़ी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। हम 24 घंटे साफ़ी बरादरी के शाना बशाना खड़े हैं। किसी किस्म का माफिया हो, हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे और लिखते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थाना शम्स कॉलोनी में मौजूद है, जो पाकिस्तान जनरल फेडरेशन के हमारे नायब सदर कासिम मुनीर साहब हैं, अपना नायब सदर सरदार तनवीर साहब हैं, मेंबर हमारे जो कोर कमेटी के हैं एजाज साहब हैं, और मैं एज ए प्रेस सेक्रेटरी यहाँ आके हमने राना साहब से, हमारा एक साथी है मेट्रोबाद से तल्लक है जफर सिपरा का, उसके साथ ज्यादती हुई है, उसके साथ गालिब गलोच हुआ है और उसके साथ जो मुलजम हैं उन्होंने उनके घर में घुसकर उसको मारा है। उनकी फैमिली के साथ सामने मारा गया है, बच्चों के सामने। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमारी तंजीम ने उसकी बाकायदा तौर पे प्रेस रिलीज भी जारी किया है। इस सिलसिले में हमने SHO शम्स कॉलोनी राना राशिद साहब के पास आए हैं, भाई जी के पास। उन्होंने बाकायदा तौर पे हमें यकीन दिलाया है कि साफ़ी हमारे भाई हैं और कोई भी कि इनके साथ कुछ ज्यादती करेगा हम उनके साथ खड़े हैं। और ये जो उन्होंने उस मुल्ज़िमों ने ज्यादती की है और इसके खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो कानूनी कार्रवाई बनती है और उसके हम लाजमी करेंगे। हमने SHO शम्स कॉलोनी राना राशिद भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, हमारे भाई के साथ जो ज्यादती हुई है उसके अजाले के लिए वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। खबर शामिल करते हैं शेख सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर के नवाही इलाके मौजा नूरपुर के रिहायशी मोहम्मद अली हसन मोहल ने मौजूदीन इलाका की मौजूदगी में मस्जिद में कुरान पाक पर हलफ उठाकर चोरी दीगर जुर्म से तौबा कर ली। आइंदा किसी भी किस्म की चोरी में मुलव्वस नहीं होंगे। मोहम्मद अली हसन मोहल ने अपने बयान में कहा कि मैं हमेशा के लिए जुर्म की ज़िंदगी को तर्क करता हूँ और आइंदा एक शरीफ शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारूंगा। उन्होंने RPO और DPO भावलपुर से अपील की है कि अब इनके खिलाफ मजीद कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि वो मुखलिस दिल से जुराइम से तौबा कर चुके हैं और एक शरीफ शहरी की तरह जिंदगी गुजारेंगे। इनको बिला वजह थाना अनायती थाना कायमपुर पुलिस तंग ना करे। कराची के इलाके बिन कासिम शाह टाउन से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां शहरियों को मकान का झांसा देकर लाखों रुपए का फ्रॉड किया जा रहा है। ताज़ा तरीन वाक़े में एक शहरी अरसला चाचड़ को 30,50,000 रुपए से महरूम कर दिया गया। ये कोई एक वाक़या नहीं बल्कि मलीर बिन कासिम में ऐसे फ्रॉड केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसने शहरियों में खौफ हरास फैला दिया है। आखिर ये फ्रॉडी कौन है, कैसे मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाया जा रहा है और इंतजामिया इस पर कब हरकत में आएगी। आए रुक करते हैं अपने क्राइम रिपोर्टर लियाकत अली सोलंकी की जानिब, जो इस वक्त मलीर शाह टाउन में मौजूद है। जी लियाकत, क्या अपडेट से आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके बिन कासिम शाह टाउन में, जहाँ पे एक शहरी अरसला चाचड़ के साथ जो है 30,50,000 रुपए का फ्रॉड किया गया। जबकि शहरी अरसला चाचड़ की मदद के लिए कारी हमदुल्ला हक्कानी साहब इसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो फराडिया टोला जो है अपना कारी हमदुल्ला हक्कानी साहब पे मुख्तलिफ इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश कर रहा है और मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगा रहा है। तो आइए पूछते हैं, कारी हमदुल्ला हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिर ये फ्रॉड कैसे किया गया।
اصل حقیقت یہی ہے جو آپ نے ابھی بتایا. ناظرین کو گزارش یہ ہے کہ ارسلہ چاچڑ کو مکان چاہیے تھا تو مکان شاہ لطیف ٹاؤن میں انہوں نے دکھایا اور 2-3 دفعہ وزٹ کرایا. اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. مالک جو تھا مکان کا اس کو بلا کے انہوں نے اس کو بھی اس کے ساتھ بھی فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے. ان کو کہا کہ رفیق آپ سے مکان لے رہا ہے اسٹیٹ ایجنسی پر بیٹھ کر, تو رفیق کا معاہدہ ان کے ساتھ کرنے لگے اور وہ مکان جو ہے انہوں نے ویریفیکیشن کے لیے کاپی ان سے مانگی اصل مالک سے, جس کا نام غفار ہے, ٹھیکیدار غفار نام ہے اس کا. مالک جو ہے اس سے کاپی لی. اس کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کے بعد کاپی واپس کی کہ سودا نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی کاپی کی ڈپلیکیٹ بنا کے پھر اس ارسلہ چاچڑ کو بلایا ایک جگہ اور بٹھایا, بولا دوسرے کو مالک بنایا, بشیر نام ہے اس کا, اس کو مالک بنایا, بولا کہ یہ مالک ہے اس مکان کا. پہلے ارسلہ کو وہ مکان دکھایا تھا, اس نے پسند بھی کیا تھا, لیکن اس کو اصل مالک نہیں بتایا. اس کے بعد جو ہے دوسرا مالک بنا کے بشیر اس کا نام لے رہے تھے, اور ان تینوں نے مکمل طور پر ایک سوچا سمجھا مطلب ہے کہ فراڈ کیا ہے, اور کھلا سراسر ایک سمجھو کہ فراڈ کیا ہے, 420 کیا ہے, اور انہوں نے ایک منصوبے کے تحت فراڈ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہی فائل کی کاپی اسے دکھا کر 30,50,000 لیا ہے, اور 10 لاکھ کیش میں, 10 لاکھ جو ہے موبائل کے اکاؤنٹ کے ذریعے, 10 لاکھ چیک جو مختار چانڈیو کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا ہے, اور موبائل کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی اس میں بھی وہ بھی مختار چانڈیو کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا ہے, 10 لاکھ کیش بھی وہ مختار چانڈیو کو دیے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے رفیق کو بھی غائب کر دیا اور بشیر کو بھی غائب کر دیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے تو فراڈ, ہم تو گواہ ہیں. تو اسٹیٹ ایجنسی والا جب سودا کرواتا ہے تو وہ گواہ بھی بن جاتا ہے, تو گواہ انہوں نے اپنے آپ کو لکھا ہے. اس کے بعد جو ہے دیکھو وہی جو مالک مکان ہے اس سے ہم ملے ہیں, جو اسٹیٹ ایجنسی والا ہے اس سے ہم ملے ہیں. انہوں نے کہا کاپی ہم نے مختار چانڈیو کے ذریعے دی ہے, تو مختار چانڈیو کو معلوم تھا 31 دسمبر 2025 کو یہ کاپی جو ہے مالک مکان سے لیے. 2 یا 3 جنوری کو انہوں نے ارسلہ چاچڑ کے ساتھ اس کاپی پر سودا کیا ہے, اور اس پر جو ہے ایگریمنٹ پر نام مالک کا جو ہے وہ بشیر لکھ رہے ہیں, حالانکہ کاپی جو لی ہے وہ مکان مالک غفار سے لی ہے. تو یہ سراسر نظر آ رہا ہے کہ دھوکہ کس نے کیا ہے, فراڈ کس نے کیا ہے, اور وہ اپنے آپ کو گواہ بنا کر کس طرح قوم کو اندھا کر رہے ہیں, اور ان کو جو ہے اپنا چھپا رہے ہیں اپنے آپ کو. ایسا نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. وہ ہمارے اوپر بھی اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں, مختلف قسم کے الزامات لگا رہے ہیں, پیسے کے حوالے سے الزامات لگا رہے ہیں, بالکل جھوٹ پر مبنی ہے. ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے, ہم کسی کے گریبان میں ہاتھ اس طرح نہیں ڈالیں گے, غیر قانونی قدم ہم نہیں اٹھائیں گے. باقی یہ ہے کہ قانونی قدم ہم اٹھا کر انشاءاللہ العزیز اس فراڈی ٹولے سے قوم کو آگاہ کریں گے, ان کو بے نقاب کریں گے تاکہ لوگ ان کے فراڈ سے بچ سکیں, اور پھر اس کی ریکوری بھی ہم انشاءاللہ ضرور کروائیں گے. انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک پٹیشن کی ہمارے اوپر, اور اس میں ان کے بھی نام ڈالے جو اس کے ساتھ فراڈ میں گینگ میں شامل ہیں, ان کے بھی نام ڈالے. لیکن ہم لوگ پیش ہوئے کورٹ میں اور ہم نے حقائق بتائے, تو جج صاحب نے اس کو بولا کہ آپ کو پیسے ملے ہیں, آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں. تو اس نے اقرار کیا, اور جج صاحب نے کہا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں, آپ ذمہ دار ہیں, آپ ان کو واپس کرائیں پیسے. تو یہ لکھ کر دے, جج صاحب نے کہا, اور اس نے لکھ کر دیے ہیں. اس کا پروف اس کے پاس بھی ہے, کورٹ میں بھی ہے, وکیل کے پاس بھی ہمارے. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے. جی بالکل ناظرین, آپ نے دیکھا قاری حمداللہ حقانی صاحب, انہوں نے خود اپنی زبانی یہ ساری حقیقت آپ کو بتایا, اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جو مختار چانڈیو ہے ان کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے جو ہے وہ بھی انہوں نے ریسیو کیے ہیں. انہوں نے کورٹ میں بھی مانا ہے, یہ کورٹ تک بھی معاملہ چلا گیا ہے, اور آج حقیقت جو ہے واضح کھل کر سامنے آ گئی ہے. اور قاری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میرے پہ جو الزام لگائے گئے وہ اس لیے کیونکہ میں ایک مظلوم کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, تو انہوں نے مجھے پھنسانے کے لیے مجھے دھمکیاں بھی دی ہیں مختلف جو ہے لوگوں سے, ذرائع سے, اور مجھے جو ہے کہا گیا کہ ہم آپ کو پھنسائیں گے, اور مختلف قسم کے جو ہے اس پہ حربے استعمال کیے گئے. لیکن قاری صاحب کا یہی موقف ہے کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں, ہماری جماعت بھی الحمدللہ ہمیشہ حق اور مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے, تو انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. جب تک ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا تب تک انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جی
बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान को पांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया ने बहावल विक्टोरिया अस्पताल के शोभा आउटडोर में बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा, MSBVH डॉक्टर अब्दुर्रहमान और महकमा सेहत के अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया ने कहा कि पोलियो का मुकम्मल खात्मा हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है और जिला बहावलपुर को पोलियो फ्री बनाने के लिए तमाम वसाइल ब्रोएकार लाए जाएंगे, जबकि मुहिम में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा के मुताबिक जिला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम 13 से 16 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगी, जिसके दौरान 8,13,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुहिम के लिए 3,276 मोबाइल टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन पिलाएंगी, जबकि 195 फिक्स और 136 ट्रांसिट टीमें भी तैनात की गई हैं जो बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और दीगर अहम मुकामात पर खिदमत सर अंजाम देंगी। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान को पांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया ने बहावल विक्टोरिया अस्पताल के शोभा एमरजेंसी का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट BVH डॉक्टर अब्दुर्रहमान और महकमा सेहत के दीगर हुकाम भी इनके हमरा मौजूद थे। कमिश्नर इरफान अली काठिया ने एमरजेंसी के मुख्तलिफ काउंटर्स, वार्ड्स और डिपार्टमेंट्स का जायजा लिया, सफाई की मजमूई सूरत हाल को चेक किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का भी मुआयना किया। उन्होंने ज़ेरे इलाज मरीजों से मुलाकात की और इनके लायकीन से गुफ्तगू करते हुए दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया और मौके पर मुतलका हुकाम को जरूरी हिदायत जारी की। इस मौके पर कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अवाम उन्नास को मेयारी और बरवक्त सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल ब्रोएकार लाई जा रही हैं। अस्पताल में सफाई अद्वियात की दस्तियाबी और अमले की हाजिरी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा, जबकि गफलत या कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर शामिल करते हैं कामों की से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कामों की डॉक्टर जरगुना खालिद सईद ने शहर के अवामी फलाही मनसूबा मॉडल बाजार का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वहां जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों और ताज़ीर आराइश के अमल का बारीकबीनी से जायजा लिया। दौरे के दौरान मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने असिस्टेंट कमिश्नर को जारी काम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। डॉक्टर जरगुना खालिद सईद ने काम की रफ्तार को तेज़ करने पर जोर देते हुए वाज़ेह किया कि तमाम तमीराती काम मुकर्रर मेयार के ऐन मुताबिक होने चाहिए। मनसूबे को दी गई डेडलाइन के अंदर मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम जल्द अज जल्द इससे मुस्तफीद हो सके। बाजार में खरीदारों के लिए बेहतरीन माहौल और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मौके पर मौजूद अमले को सख्त हदायत जारी करते हुए कहा कि तरक्याती कामों में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस बात का याद किया है कि इंतजामिया की तरजीह अवाम को सस्ती और मेयारी अशिया की फराहमी के लिए साजगार माहौल फराहम करना है, जिसके लिए मॉडल बाजार का फ़ाल होना इंतहाई ज़रूरी है। खबर सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स टोबा टेक्सिंग में हेड कांस्टेबलान के लिए महकमाना तकनीकी महारत के इम्तिहान का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स टोबा टेक्सिंग में हेड कांस्टेबलान की पेशराना और तकनीकी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने के लिए महकमाना इम्तिहान का इनेकाद किया गया। इस इम्तिहान का मकसद पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी, महारत और पेशावराना मयार को मजीद बुलंद करना है। इम्तिहान में जिला भर से हेड कांस्टेबलान ने शिरकत की, जहाँ इनकी तकनीकी मालूमात, तफ्तीशी सलाहियतों और महकमाना अमूर से मुतल्लिक आगाही को जांचा गया। इस मौके पर अफसरान का कहना था कि ऐसे इम्तिहानात के इनेकाद से पुलिस फोर्स की पेशेवराना इस्तेदाद में इजाफा होता है और एहलकारों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलता है। शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर साहिवाल शेख मोहम्मद नईम से। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल ने हिदायत की है कि अगले माली साल के लिए ऐसे तमीराती मनसूबों की निशानदेही की जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अफराद मुस्तफ़ीद हो सकें और इनकी ज़िंदगियों में आसानी आए। महदूद फ़ंड्स की बदौलत ज़रूरी है कि सिर्फ ऐसी स्कीमों को ही तरजीहात में शामिल किया जाए जो बेहद ज़रूरी हों। उन्होंने ये हिदायत की है कि अपने दफ्तर में डिवीज़न डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास की सदारत करते हुए की, जिसमें जारी स्कीमों में हायल मुश्किलात का भी जायजा लिया गया। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट शफीक अहमद डोगर, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट शाहिद फारूक पड़ाइच, ADC फाइनेंस साहिवाल राना औरंगजेब और महकमा हाईवे बिल्डिंग पब्लिक हेल्थ लोकल गवर्नमेंट के अफसरान ने शिरकत की। जबकि डिप्टी कमिश्नर काड़ा अहमद उस्मान जावेद और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। उन्होंने आरवाला में जदीद स्लाटर हाउस की तामीर के लिए ज़मीन के अलाटमेंट के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मामला उठाने का वादा किया। इजलास में अगले माली साल 2026 और 27 के लिए नई स्कीमों पर भी गौर किया गया, जबकि उन्होंने मौजूदा माली साल में मुकम्मल होने वाली ऐसी स्कीमों के फंड्स की फराहमी की भी यकीन दहानी कराई, जिसके लिए महदूद फंड्स दरकार है। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने उकाड़ा सिटी में चर्च रोड से ओल्ड डिस्पोजर तक 20 करोड़ रुपए की सीवरेज स्कीम में इंतजामी मामलात की तहकीकात करवाने की भी हिदायत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिर बात करता ही मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।